जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। देखिए उनको सरकार में आना चाहिए जिन्होंने 14 करोड़ शौचालय बनाए 9 साल के अंदर अंदर। उनको सरकार में आना चाहिए जिन्होंने 14 करोड़ 96 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर। 24 में आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। 350 करोड़ रुपए निकले हैं साहू जी के यहाँ, जो राजमाता सोनिया गांधी के सबसे चहीते नेता थे। कहाँ से है 350 करोड़ रुपए? क्या नाम होगा सर आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी, अभी 24 का इलेक्शन जो है नजदीक आ गया है, लोकसभा इलेक्शन। क्या लग रहा है कि पब्लिक किसको इस बार सरकार देना चाहेगी? देखिए पत्रकार महोदय, नमो नमो होगा। जिस प्रकार से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। तो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो सिर्फ राम को लाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? पत्रकार महोदय, देश का विकास राम, देखिए राम नीति से ही राष्ट्र नीति डिसाइड होगी। और राजनीति की आजकल जो धुरी है वो राम जी पर अटकी हुई है। आप एक बात बताइए, अगर राम नीति से राष्ट्र नीति नहीं बनेगी तो क्या बाबर नीति से राष्ट्र नीति बनेगी? पत्रकार महोदय, राम इस देश के आराध्य हैं, राम इस देश की भावना है, राम इस देश की श्रद्धा है, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का मन है। तो राम बिल्कुल हर जगह राम है। आज पूरा भारत राम में हो रखा है। और आपने कहा कि राम के वजह से क्या देश का विकास होगा? आप एक बात बताइए, सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए आए। कहां से आए भैया? लोगों से आए, राम मंदिर के द्वारा आए। 3 करोड़ 12 लाख का राशन सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी को पहुंचा। कहां से पहुंचा? राम भक्तों की वजह से पहुंचा। ये जितने भी देश में चल रहे हैं, मस्जिद, मदरसे वगैरह वगैरह, कहां से चल रहे भैया? मंदिर टैक्स देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मंदिरों के टैक्सों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मंदिर नहीं रहता तो देश नहीं चलता? पत्रकार महोदय, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा। देश धर्म से भी चलेगा। आपको डी फॉर धर्म नहीं पता, के फॉर कर्म के पीछे भाग रहे हो आप। और धर्म को भी तो जानना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपने धर्म को साइड में कर दिया, के फॉर कर्म के पीछे लगे हुए नहीं सफल हो पाओगे। टाइम के लिए राम मंदिर को साइड में हटा दीजिए, उसके बाद बताइए कि किसको सरकार में आना चाहिए। अगर वो राम मंदिर नहीं बनवाए होते तो किस बेसिस पे उनको सरकार देते आप? देखिए उनको सरकार में आना चाहिए जिन्होंने 14 करोड़ शौचालय बनाए 9 साल के अंदर अंदर। उनको सरकार में आना चाहिए जिन्होंने 14 करोड़ 96 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। उनको सरकार में आना चाहिए जिन्होंने 13 करोड़ लोगों को नल जल योजना के तहत उनके घरों में नल पहुंचाया। लोग बोल रहे हैं उनको कि शौचालय बनवा के देश को शौचालय जैसा ही बना दिए हैं मोदी। देखिए उनके दिमाग में शौचालय, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी के विवेक पर इतना आप लोगों को भरोसा क्यों, मुझे समझ नहीं आता। राहुल गांधी कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं पब्लिक को भरोसा है। वो मोदी पे भरोसा हो या राहुल गांधी? पब्लिक को भरोसा होता तो अमेठी से हारते नहीं ना राहुल गांधी। पब्लिक को बिल्कुल भरोसा नहीं है राहुल गांधी के ऊपर। आप इस बात को समझिए। अगर पब्लिक को राहुल गांधी पे भरोसा होता तो कांग्रेस आज 400 से 40 पर नहीं आती। और अब तो 4 सीटें भी नहीं आ रही उनकी। आपने इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखा? 4 सीटों के लिए तरस रही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे भैया मैं 24 में जीतूंगा, खेतों में टाइलें लगा दूंगा। क्या खाओगी आप मैडम? खेतों में टाइल लग जाएंगे तो क्या खाओगी आप? राहुल गांधी कह रहे भाई साहब मैं स्टोव में कोयला डालूंगा। स्टोव में कोयला डलता है क्या? पत्रकार आविष्कार कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कल को कह देंगे मंगल ग्रह पे आपको घर दिलवा देंगे। नहीं चाहिए आपको नहीं बातें कर रही हो पत्रकार महोदय। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो मंगल ग्रह पे। अगर 2024 में आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? आपको समझना पड़ेगा ना, झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। पत्रकार महोदय, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो आलू से सोना निकाल दे। पत्रकार महोदय, ऐसे ही विकास करेगा ना। देखिए देश को ऐसा विकास नहीं चाहिए। राहुल गांधी से कॉमेडी करवाइए। 9 से 12 फुल इंटरटेनमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, जियो का है वो कांग्रेस के। आप सुनिए, इंटरटेनमेंट का बात कर रहे हैं। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। पर उनको बोलो हम प्रधानमंत्री बना ले, असंभव। सर मैं अपना जॉब छोड़ दे? बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। जो व्यक्ति कील से हथौड़ी ठोक दे, जो आटा लीटर में बांट दे। आपको आटा किलो में चाहिए लीटर में चाहिए? आप बताइए पहले। हमको तो किलो में चाहिए। तो राहुल गांधी लीटर में बांट रहे हैं। जो व्यक्ति कील से हथौड़ी ठोक दे, आटा लीटर में बांट दे, चील कौवों को रोजगार दिला दे, खेतों में टाइल लगवा दे, स्टोव में कोयला जला दे, भाई साहब कैसा, क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनको कैसे प्रधानमंत्री बना दे? कह रहे हैं हिंदुओं को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है मंदिर के नाम। कौन कह रहा है ये? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। पहली बात तो राहुल गांधी से हिंदुओं के बारे में ज्ञान नहीं चाहिए। अगर राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं तो आपके चैनल पर उनको चैलेंज कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण है वो।
अरे ब्राह्मण है तो एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर जाके दिखा दें। अगर राहुल गांधी ब्राह्मण है तो आपके चैनल पर चैलेंज करता हूँ, एक बार जगन्नाथपुरी के मंदिर तो जाके दिखा दें। एंट्री नहीं है, दादी जी को वापस कर दिया गया था वहाँ से। ये जनेऊधारी हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, आप क्या बात कर बिल्कुल रहे हैं? जनेऊधारी हैं। आपकी जैसी उनकी एक बहन है प्रियंका, वो क्या कहती है कि मैं भाई साहब मैं ब्राह्मण हूँ और सावन में क्या खाती है, मटन। कहते लालू यादव जी ने क्या मटन बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सावन के सोमवार में मटन खा रही थी और कह रही थी भैया हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है देश के अंदर? बताइए पत्रकार महोदया। कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हमको सरकार में लेके आइए, 50% रिजर्वेशन हटा देंगे। आज सुनिए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी को सरकार में लेकर क्या होगी तो आपकी भी हालत कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसी हो जाएगी। परसों देखा क्या कर रहे थे, कुत्ते का बिस्कुट खिला रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता को। आपने देखा था कि नहीं देखा था? जो बिस्कुट कुत्ता नहीं खा रहा भाई साहब आप ही खा सकते हो, वो हम तो नहीं खा सकते। जो बिस्कुट कुत्ता नहीं खाया उसको उठा के बंदे को दे दिया। भाई साहब ये आप ही कर सकते हो, चाटुकारिता की भी हद होती है। राहुल गांधी को इतना डिफेंड कर रहे हैं कि जो बिस्कुट कुत्ता नहीं खा रहा उसको उठा के खा लेंगे राहुल गांधी के नाम पे। धन्य हो सर। मैं बता रहा हूँ देश में चमचों की हालत ऐसी हो गई है, मैं कह रहा हूँ सुन तो लो, देश में चमचों की हालत आजकल देश में, सुन लो, आजकल देश में चमचों की हालत ऐसी हो गई बिल्कुल कटप्पा के जैसी। उन्हें पता है कि ये गलत है लेकिन राजमाता सोनिया गांधी को वचन दिया है गुलामी नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं कि सब कुछ जानते हैं ये गलत है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खतरा है देश के लिए, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे कांग्रेस के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि राजमाता सोनिया गांधी के गुलाम हैं। कि काम तो तब करेंगे ना जब मोदी जी काम करने देंगे, जब देखो ईडी भेज देते हैं घर पे सबके। पत्रकार महोदय एक बात बताइए, अगर आपके चोट सर पे लगी है तो प्लास्टर हाथ पे करवाएंगी? बताइए आप कहाँ बैंडेज लगाएंगे? सर पे लगाएंगे? हम तो सर पे ही लगाएंगे। सर पे लगाओगे ना तो जो चोरी करेगा ईडी तो उसी के यहाँ जाएगी। आपके यहाँ तो नहीं गई होगी, आज तक गई है क्या? मेरे यहाँ नहीं है। तो नहीं, आप चोरी करोगे तो जाएगी। अगर आप चोरी करोगे तो पुलिस मेरे यहाँ क्यों आएगी? आपके यहाँ जाएगी। तो इस बात को समझिए, अगर चोट सर पे लगी है तो पट्टी सर पे होगी। विपक्ष क्यों बोल रहा है कि ईडी को अपने इशारों पे नचा रहे हैं? अब एक बात बताइए, ईडी कोई जो है उंगली उठा रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, उसके बारे में फटाक से ईडी भेज दे रहे हैं कि ईडी चल जाओ, ईडी चल जाओ। ये उंगली उठाए, सवाल उठाए, पूरे खड़े हो जाएं। एक दिन ईडी इनको उठा के ले जाएगी, जैसे धीरज साहू को उठा के ले गई। ये कहते थे ना भाई साहब हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर बेईमान निकले। मैं तो कहता हूँ वो गाना बिल्कुल इन पे सूट करता है कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। 350 करोड़ रुपए निकले हैं साहू जी के यहाँ, जो राजमाता सोनिया गांधी के सबसे चहीते नेता थे। कहाँ से है 350 करोड़ रुपए? अब मोदी जी ने वो 350 करोड़ रुपए पकड़ लिए तो हाय हाय ईडी, हाय हाय मोदी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आपकी जेब में पत्रकार महोदया और यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, हमारी जेब में पैन कार्ड है, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, डेबिट कार्ड होगा, इनकी जेब में विक्टिम कार्ड रहता है। हमको मार दिया, हाय हाय ईडी, हाय हाय सीबीआई, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमको तो जीने नहीं दे रहे। भाई साहब चोरी करोगे तो कैसे जियोगे? आप एक बात बताइए, अगर केजरीवाल ने शराब घोटाला करा तो ईडी तो पूछताछ करेगी ना। ये वही लोग कहते थे कट्टर ईमानदार, वो कट्टर बेईमान बन के घूम रहे हैं। बताओ, चाहिए, युवाओं का देश है तो एक प्रधानमंत्री भी जो है इस देश का युवा ही होना चाहिए ना, युवा नेता चाहिए हम लोग को। देश को युवा नेता। मोदी जी का कितना दिन बचा है बताइए, बुढ़ा गए हैं मोदी जी, आप अभी भी मोदी जी गा रहे हैं। पत्रकार महोदय आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देश के अंदर देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मोदी जी के बाद योगी जी, योगी जी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा, उसके बाद भी जो आता रहेगा आप चिंता मत करिए, नेताओं की कोई कमी नहीं देश के अंदर। आपको बता रहा हूँ, युवाओं का कहाँ देश जाएगा? देश मंदिर के पीछे भागेंगे तो देश कहाँ जाएगा बताइए? नहीं पत्रकार महोदय सुनिए, मंदिर के पीछे सुनिए, मंदिर के पीछे देश भाग रहा है। तो आज एक बात बताइए, आपसे एक पूछना चाहता हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज आपके चैनल पर चैलेंज के साथ पूछता हूँ, पहली तिमाही में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश जीडीपी किसकी है? हमारे भारत देश की है। आप बताइए, आप कह रहे कि सिर्फ मंदिर मंदिर। पत्रकार महोदय, मंदिर के साथ साथ देश में विकास भी चल रहा है और विकास मंदिरों से भी होता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र कैसे कह रहा है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, खाली राम राम जपवाया जा रहा है और भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है इस
चक्कर में। देखिए पत्रकार महोदय जो ये कह रहा है ना बेरोजगारी बढ़ रही है, हाँ। सबसे बड़ा बेरोजगार वही है। और ये बेरोजगार नहीं है, ये मानसिक बेरोजगार हैं। हाँ। ये तो दिन भर यही सोचते रहते हैं हाँ मैं बेरोजगार हूँ, हाँ मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि इनको काम करना नहीं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो इनको काम मिलेगा नहीं कहीं। बाकी जो काम करने वाले उनके पास रोजगार है, वो अपना काम करते रहेंगे। ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लेके तो गए थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लेके गए थे, नहीं गए थे?